ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आप सभी श्रोताओं और दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा मिथुन राशि के बारे में। 2024 की 10 भविष्यवाणी बताऊंगा मिथुन राशि के बारे में कि ग्रहों की स्थिति के हिसाब से उनके लिए 10 भविष्यवाणियां क्या होंगी, वो आप वीडियो देखिए पूरा विस्तार पूर्वक। मिथुन राशि के बारे में बताने से पहले मैं यह बताऊंगा कि यह आपके नाम राशि और आपके चंद्र राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। इसका प्रभाव आपकी कुंडली पर कैसा पड़ेगा, इसके लिए आपको कुंडली का विश्लेषण करा लेना आवश्यक होगा, क्योंकि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह किस स्थान पे है और पूरे वर्ष किस स्थान पे होते रहेंगे। क्योंकि कुछ ग्रहों के कई कई बार गोचर होते हैं, 3 या 4 बार गोचर होते हैं। ग्रहों की चाल हमेशा बदलती रहती है, तो उसका प्रभाव कैसा पड़ रहा है आपके कुंडली पर, इसका अध्ययन करना बहुत जरूरी होता है। दूसरी बात, आपकी कुंडली आपके जीवन में आने वाली हर एक समस्याओं को पहले से बता देगी। आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याओं को पहले से बता देती है, जिसके माध्यम से आप जागरूकता से और जानकारी की वजह से आप उन समस्याओं से बच सकते हैं और अपने जीवन को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत ऐसे ज्योतिषाचार हो गए समाज में जो अल्प ज्ञान की वजह से, थोड़ा छोटा ज्ञान होने की वजह से लोगों के पास जाके गलत सलत बात करके गलत सलत उपाय बता के चले आते हैं। लोगों में उनका अच्छा परिणाम नहीं मिलता है, तो लोग ज्योतिषाचार के पास से जाना या संपर्क करना नहीं चाहते या उनसे डरते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि समाज का हर एक व्यक्ति गलत दृष्टिकोण से गलत हो। समाज में ऐसे लोग भी हैं जो बहुत अच्छे जानकार हैं, उनके पास बहुत अच्छे वर्षों का अनुभव होता है क्रिया काम करने का और उस चीजों को गहराई से समझते हैं। हमारा उद्देश्य समाज में उत्थान लेना और समाज में हो रही परेशानियों को दूर करना और लोगों में जागरूकता पैदा करना भी होता है। हमारा लगभग 18 साल का अनुभव है इस क्षेत्र में और हमने भारत सरकार से सर्टिफिकेट भी पाया है कि हम अच्छे ज्योतिष होने का। लेकिन हम कभी भी अपने ज्ञान को संपूर्ण नहीं मानते, पूर्ण नहीं मानते। हम हमेशा सीखने की ललक लिए रहते हैं। बड़े बड़े ज्योतिषाचार, बड़े बड़े संस्कार, बड़े बड़े जो हमारे ऋषि मुनि हैं, उनके पास जाते रहते हैं, अनुभव शेयर करते हैं, अनुभव प्राप्त करते हैं, कुछ न कुछ ज्ञान लेते हैं और हमेशा उनका मार्गदर्शन हमको मिलता रहता है, जिससे हमको जीवन में आगे मिलती है। क्योंकि ज्योतिष की इतनी डीप गहराई है कि कोई भी कभी भी नहीं इसको 100% बता सकता है कि हम सबसे परफेक्ट हैं। लेकिन अच्छे ज्योतिषाचार आपको अच्छा मार्गदर्शन देंगे, आपके जीवन में आने वाली हर एक समस्याओं को आपको बचा लेंगे और आपको उससे मुक्ति भी दिला देंगे, बशर्ते आपको ईश्वर पे भरोसा, ज्योतिष पे भरोसा और अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। क्योंकि जो उपाय आपको करने के लिए बताया जाए उसको आप सच्ची निष्ठा, ईमानदारी और दृढ़ संकल्प के साथ करना है, तभी आपको उसका परिणाम मिलेगा। अन्यथा आप उसमें लापरवाही बरतेंगे तो आप पूरे परिणाम पाने की अपेक्षा मत कीजिए। तो चलिए, मिथुन राशि के बारे में मैं 10 भविष्यवाणी करने से पहले मैं बताऊं, मिथुन राशि के जातक हाजिर जवाब और फुर्तीले होते हैं। जुड़वा के प्रतीक चिन्ह वाले यह जातक आकर्षक और दोस्ताना होते हैं। इनका जिज्ञासु प्रवृत्ति और चतुराई इन्हें सामाजिक समारोह और पार्टी के आकर्षण का केंद्र बना देती है। यह न केवल अच्छे बातचीत करने वाले होते हैं बल्कि अच्छे सुनने वाले भी होते हैं। इनके लिए रिश्ते भी बहुत महत्व रखते हैं, जिसके लिए ये अपने व्यस्त दिनचर्या से भी समय निकालकर जिंदगी के अलग अलग क्षेत्रों में लोगों से मिलते हैं, जिससे इन्हें नए नए दोस्त मिल सकते हैं और अपने मित्रों का दायरा ये बढ़ा सकते हैं। अब जानते हैं कि 10 भविष्यवाणी के बारे में। पहला, देवगुरु बृहस्पति साल की शुरुआत से ही आपके लाभ स्थान पर गोचर कर रहे हैं। सप्तम और दसम भाव के स्वामी होकर गुरु आपके लाभ स्थान में साल की शुरुआत में ही मार्गी हो जाएंगे। ऐसे में आपको गुरु से जुड़े हुए शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। साल के शुरुआत के 4 महीने आपको न सिर्फ अच्छा लाभ होगा बल्कि अलग अलग जगह से आपको आय की प्राप्ति होगी। सोना चांदी में निवेश से आपको अच्छा खासा धन लाभ होगा और आपके मित्र भी इस समय आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे। नंबर 2, साल 2024 आपके करियर के लिहाज से एक अच्छा वर्ष कहा जा सकता है। ग्रहों की स्थिति यह बताती है कि इस साल आपको अपने करियर में अच्छी ग्रोथ करने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा जो जातक अपना खुद का काम शुरू करने की इच्छा रखते हैं, उन्हें इसके लिए रास्ते खुलते हुए दिखाई पड़ेंगे। अगर आप अपनी पत्नी के साथ साझेदारी कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए इस समय बहुत अच्छा है। व्यापारी वर्ग के लिए इसमें अच्छा खासा मुनाफा प्राप्त करने वाला रहेगा। नंबर 3, आपको प्रेम और विवाह के
नजरिए से भी यह साल आपके लिए खुशियां लेकर आ रहा है। ऐसे लिए जिनका विवाह नहीं हुआ है या विवाह में अड़चन आ रही है, उनकी ये अड़चनें खत्म होंगी, विवाह हो सकता है। इसके अलावा प्रेम विवाह के लिए भी आपको अपने परिवारजनों की सहमति आपको प्राप्त होगी। दूसरे और विवाहित जातक जो है, उनके जीवन में प्रेम और रोमांस आएगा। आपको अपनी पत्नी को लेकर कीमती तोहफा भी मिल सकता है जो आपको यादगार होगा। नंबर 4, इस साल मई के महीने में देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ स्थान में गोचर करेंगे। वही शनिदेव आपके भाग स्थान में विराजमान होकर लाभ स्थान की दृष्टि लाभ प्रदान कर रहे हैं। ऐसे में यह योग आपके लिए शुभ रहने वाला है। इससे आपके जीवन में गति और प्रगति दोनों में बढ़ेगी। इन शुरू के 4 महीनों में सालों से अटका हुआ कोई काम शुरू हो सकता है। वहीं परिवार से किसी मांगलिक कार्यक्रम या धार्मिक कथा का आयोजन भी आपके द्वारा कराया जा सकता है। नंबर 5, शनिदेव इस पूरे वर्ष आपके भाग स्थान में ही गोचर कर रहे हैं। वहीं 30 जून तक वह मार्गी भी रहने वाले हैं। ऐसे में भाग स्थान के स्वामी का आपके भाग स्थान पर गोचर आपके लिए बहुत वरदान से कम साबित नहीं होगा। शनिदेव के द्वारा आपके जीवन में लक्ष्मी योग बना हुआ है। ऐसे में धार्मिक यात्राओं और गुरुओं के आशीर्वाद से जीवन में खूब प्रगति आप करेंगे। इस वर्ष आपका साहस और पराक्रम बहुत बढ़ा हुआ रहेगा और आपकी यात्राओं जो भी करेंगे उससे आपको लाभ मिलेगा। समाज में मान सम्मान की आपकी प्राप्ति होगी। नंबर 6, इस पूरे वर्ष मिथुन राशि के जातकों के लिए राहु महाराज 10वें भाव में गोचर करने वाले हैं। ऐसे में विदेश यात्रा के कारक राहु का गोचर कर्म स्थान में होने से आपके करियर में बड़े बदलाव के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। जो जातक विदेश में जाकर खुद का काम करने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए समय अच्छा दिखाई दे रहा है। राहु राजनीति के ही कारक हैं। ऐसे में 10वें भाव में उनका गोचर राजनीतिक पद और प्रतिष्ठा देने वाला हो सकता है। आपका कद भी बढ़ सकता है। नंबर 7, देवगुरु बृहस्पति 1 मई को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। ऐसे में अब गुरु का गोचर आपके 12वें भाव में होगा। यह भाव विदेश, एकांत और साधना का विचार कहा जाता है। ऐसे में इस भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति आपको मंत्रों को जागृत करने के लिए क्षमता देंगे। विदेशी मामलों में अच्छा लाभ देने की उम्मीद करेंगे। जब 10वें भाव में स्वामी का गोचर द्वादश भाव में होगा तो जाहिर सी बात है कि आपका काम में सिलसिले में आपको विदेश यात्रा करनी होगी और उससे आपको लाभ मिलेगा। नंबर 8, इस साल मई 2024 से ही देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव आपके 6ठे भाव यानी कि शत्रु भाव पर दृष्टिपात करेंगे। इस भाव के जातक के रोग, ऋण और शत्रु का विचार किया जा सकता है। ऐसे में इन मामलों में आपको सफलता मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। अगर आप कर्जे की समस्या से जूझ रहे हैं तो इसका आपको हल मिल जाएगा। वहीं आपके शत्रु भी आपके अधिक परेशान नहीं कर पाएंगे। नौकरी करने के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो आपको अच्छी नौकरी मिल सकती है। नंबर 9, साल 2024 में मिथुन राशि के जातकों के लिए रहस्य के कारक ग्रह केतु 4थे भाव में विराजमान होने वाले हैं। वही मई 2024 में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी आपके इस भाव पर होगा। अगर आप काफी समय से अपने पैतृक संपत्ति को बेचना चाह रहे हैं तो ऐसे में आपको इस मामले में सफलता मिल जाएगी। वहीं दूसरी ओर आपके पारिवारिक जीवन के लिहाज से यह साल काफी महत्वपूर्ण होगा। आप अपने परिवार के साथ विदेश घूमने भी जा सकते हैं। नंबर 10, पाप ग्रह शनि साल भर आपके भाग स्थान में विराजमान रहने वाले हैं। ऐसे में शनि की 7वीं दृष्टि आपके 3रे भाव पर होगी। इसके प्रभाव से पूरे साल अपनी मेहनत का आपको अच्छा परिणाम प्राप्त करेंगे। वहीं आपके कार्य स्तर पर भी आपको अपने सीनियर्स का सहयोग मिलेगा। मीडिया और लेखन से जुड़े हुए जातकों को साल भर अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त होगी। अगर भाई बहन के साथ कोई मनमुटाव था तो वो भी खत्म हो जाएगा। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। यह था मिथुन राशि वालों के लिए 2024 की 10 प्रमुख भविष्यवाणियां। यह जो मैंने बताया है एक ग्रहों की स्थिति के अनुसार बताया है और यह आपके नाम राशि और चंद्र राशि पे दोनों पे संयुक्त रूप से बताया है। आप जो भी मैं कभी भी राशियों के अंत में उपाय बताता हूं, उपाय वो अवश्य किया कीजिए, क्योंकि उपाय एक ऐसी मेडिसिन के रूप में होती है। जैसे मान लीजिए आपका बहुत शरीर दर्द कर रहा है, बदन में दर्द हो रहा है, आपने गए कोई भी टेबलेट लेकर आए, उसको खाए, आधा घंटा 45 मिनट के बाद आपको आराम मिल गया। ऐसे ही उपाय करता है। आपको परेशानी चल रही है, आप उपाय जाके कराइए, आपको तत्काल रूप से लाभ मिलेगा और उस समस्याओं से आप आजाद हो जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगी। जिस तरीके से आप अपने परिवार में एक पारिवारिक डॉक्टर रखते हैं, ऐसी तरह से एक जैसे आपका फैमिली डॉक्टर होता है उसी तरह से एक पारिवारिक ज्योतिषी भी रखिए,
जिसके पास आपकी कुंडली हो और वो समय समय पर ग्रहों के गोचर के बारे में, आपके जीवन में आने वाली समस्याओं के बारे में, या किसी भी तरीके से कुछ भी आपको सलाह मशवरा करना है, या आपको कोई भी तिथि मुहूर्त वगैरह निकालना है, इसके बारे में आपको परामर्श करके सही मार्गदर्शन दे सके और आपको जीवन को सकारात्मक रूप से, बिना किसी तकलीफ से, बिना किसी ठोकर के आगे चलने में सहायक बन सके, आप अपनी सफलताएं को प्राप्त कर सके, जीवन में उच्च पद प्राप्त करें, अथाह धन दौलत आपके पास हो, इन चीजों से आपको हमेशा मार्गदर्शन करते रहे। वीडियो को बहुत लोग तक पहुंचाइए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। लाइक आप अधिक से अधिक मात्रा में कीजिए और कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ तो अवश्य लिखिए। आपका दिन शुभ हो, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। जय श्री राम।